एक ऑफिस, एक टॉक्सिक बॉस, एक मिस्ट्री टीम लीडर और एक ऐसी लव स्टोरी जो ब्रेकअप से शुरू होती है। अगर तुम वर्क प्लेस रोमांस के ड्रामा के फैन हो तो सी यू एट वर्क प्लेस तुम्हारे लिए बिंग वॉचिंग होने वाला है। तो चलो हम बात करते हैं कि एपिसोड 1 और 2 में इस के ड्रामा में क्या हुआ। लेटेस्ट के ड्रामा सी यू एट वर्क प्लेस, उसके 2 एपिसोड जो है रिलीज हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी डिस्कस किया जाए कि कैसे ये 2 एपिसोड रहे। सो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 1 की। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, देखने में तो सिर्फ ऑफिस रोमांस लग रहा है ट्रेलर से, बट जब तुम एपिसोड्स को देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि ये सिर्फ ऑफिस रोमांस के ड्रामा नहीं है, बल्कि इसके ड्रामा में जो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, करियर स्ट्रगल्स होते हैं एंड सेकंड चांस की जो स्टोरी होती है वो दिखाई गई है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जीउन से। वो टीवी पर बेसबॉल गेम देख रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। सारी चीजें एकदम परफेक्ट लग रही थी, जैसे उसने केक प्रिपेयर किया था, उसके साथ साथ जिस तरीके का सेटअप था वो, बट एकदम से उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो ट्रिप पर जा रहा है और यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि जो जीवन है वो अपने ऑफिस लाइफ को कंटिन्यू करती है, लेकिन अंदर से ब्रेकअप और वर्क प्लेस का जो प्रेशर है वो झेल रही होती है। ऑफिस पहुंचते ही सब लोग एक नए एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। नाम है कांग सी वू। उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि उसके लिए 3 नो मैन कहते हैं। एंड व्हाट आर द 3 नो मैन? फर्स्ट, नो स्माइल, सेकंड, नो पीपल, थर्ड, नो सॉरी। सबको लगता है कि उसके साथ काम करना इम्पॉसिबल है। इसी बीच एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और जी उनको जाना पड़ता है फैक्ट्री में, और यही उसकी पहली बार मुलाकात होती है सीवू से। दोनों का अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जीउन जो है वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहती है, बट सीउन परफेक्शन के बिना प्रोडक्शन शुरू नहीं करना चाहता। यहीं से दोनों की पर्सनालिटी का डिफरेंस क्लियरली स्टैब्लिश होता है। जब फैक्ट्री से वो वापस आ रही होती है तो दोनों साथ में एक हेलीकॉप्टर पे आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होता है हेलीकॉप्टर टर्बुलेंस का, जो उन दोनों की इंटरेक्शन का इम्पॉर्टेंट एंड मेमोरेबल पार्ट बन जाता है। ऑफिस आने के बाद जो भी उसका वर्क होता है, सब कुछ काम कर वर के वो अपने घर एग्जैक्टली सही टाइम पे, जिस टाइम पे वो हमेशा निकल जाया करती थी उस टाइम पे निकल जाती है, और वो एग्जैक्टली हर बार उसी टाइम पे निकलती है। और यहाँ एक चीज हमें देखने को मिलती है और समझ आती है, ये जो डिटेल है ना कि काम खत्म करके एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे हर रोज निकल जाती है, ये जो है ये बहुत छोटी सी डिटेल है, बट ये बार बार दिखाता है कि उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। जब वो घर पर होती है तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिज़ायर है कि वो इस जॉब को छोड़ दे, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से वो जॉब नहीं छोड़ पाती और नहीं छोड़ सकती। ड्रामा हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाता है उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, जहाँ पर कैसे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड का मतलब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ, फ्रेंडशिप हुई, फिर कॉलेज लाइफ हो, एंड देन उनका जो रिलेशनशिप था कैसे वो ग्रो हुआ, और फिर सब कुछ कैसे धीरे धीरे टूट गया। और यही रीज़न था कि वो इमोशनली अभी इतनी केपेबल नहीं है नेक्स्ट रिलेशनशिप को फेस करने के लिए, इसलिए वो रिलेशनशिप वाली चीज़ से थोड़ी सी दूर रहती है। एंड हम फिर देखते हैं कि जो उसके ऑफिस में जो मैनेजर है उसने जो काम किया उसका क्रेडिट वो खुद ले लेता है, और यहाँ वो खुद स्टैंड अप होती है अपने लिए, मतलब वो खुद स्टैंड लेती है। ऑफिस में एक और फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आता है जब उसका मैनेजर उसकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, और ये सीन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का काफ़ी रियलिस्टिक वे दिखाता है। जब जीवन को समझ में आता है क्या हो रहा है, तो वो क्या करती है कि जो प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो वो उसने तैयार की होती है, बट जो मैनेजर है उसका वो क्रेडिट ले लेता है। तो वो क्या करती है कि ऐसा बता देती है कि एरर आ गया है, एंड जो मैनेजर है जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उस पीपीटी को देख के, तो वो जो है उसको हटा देती है, ऐसे कर देती है कि कोई ग्लिच आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड फिर उससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजर से तो वो चुप हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोले। तो यहाँ पे उसने स्टैंड लिया अपने लिए, गो फॉर इट। मतलब बहुत अच्छा सीन था ये मेरे लिए भी। एंड जब मीटिंग हो ही रही होती है तो वहाँ पे डिस्कशन हो ही रहा होता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सी वो है वो पूरा मौका देता है इनडायरेक्टली जी उनको कि भाई तुम अपनी बात रखो, जो तुम्हारा मैनेजर तुमसे छीन रहा है वो बात तुम रखो, तुम सही पॉइंट बताओ। उसका आइडिया इनकम्प्लीट होता है और इस वजह से वो पूरी बात अपनी रख नहीं पाती, इवन वो मना कर देती है कि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं जीवन और सीवू जो है वो बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो जीवन है वो गलती से अपनी नोटबुक भूल जाती है, और जो सीवू है वो उस नोटबुक को ले लेता है, और जेन्युइनली जो भी चीज़ें उसमें लिखी हैं, बाय द वे ये पढ़नी नहीं चाहिए, बट वो फिर भी पढ़ता है वरना हमारी स्टोरी कंटिन्यू कैसे होगी। एंड वो पढ़ता है और वो काफ़ी इम्प्रेस होता है उसके आइडियाज़ से। जब एपिसोड एंड होने वाला होता है तो एक शॉकिंग बात सामने आती है। सीवू का कनेक्शन एक एक्स ऑफिस को वर्कर से एक्सपेक्टेड नहीं होता,
और इसी वजह से दोनों ऑफिस के बाहर कैजुअली बात करते हैं और एंडिंग में सीवू की करियर सिचुएशन भी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। ओके, तो जो एपिसोड 1 था काफी इंटरेस्टिंग होता है। एंड एक चीज और हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारी जीवू है वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो वो सीन भी हमें देखने को मिलता है। एंड हमारा वहीं पे कहीं ना कहीं एपिसोड जाके खत्म हो जाता है और फिर शुरुआत होती है एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, जहाँ पर जीवन और जो सीवू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए पड़े हैं एंड ऑलमोस्ट दे आर अबाउट टू किस ईच अदर। आई थिंक दे किस्ड एक्चुअली। तो वो होता है, बट उतने में ही जो जीवन है वो सो रही होती है और वो उठ जाती है। देन शी रियलाइज कि भाई ये ड्रीम था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो भी उस दिन हुई थी, क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी तो वो भूल चुकी थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो याद कर रही थी, ओह वो तो सपना था। एंड फिर उसके बाद जो सीवू है वो उससे बार बार बात करना चाहता है, लेकिन हमारी जो जीवन है वो उसे अवॉइड करती है, क्योंकि वो ऑकवर्ड मोमेंट वहाँ पे हुआ होता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो बार बार उससे बात कर रहा होता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, बट वो अवॉइड करती है। जो भी ऑफिस के वर्कर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं जीवन को कि मे बी जो सीवू है उसके अंदर तुम्हारे लिए शायद फीलिंग्स होंगी, और इसी वजह से वो अवॉइड कर रही होती है। लेकिन ऑफिस में सीवन के जो पास था उसको लेके काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। कुछ लोग उसे एम्बिशियस बोल रहे थे, तो कुछ लोग उसे डेंजरस, और कुछ लोग उसे अनफेयरली जज करते हैं। जीवन जो है वो अवॉइड कर रही होती है उसे बात करने का, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फाइनली वो दोनों बात करते हैं, क्योंकि जो जीवन है उसके दिमाग में उसके वर्कर्स ने भर दिया था कि मे बी ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स, बट उसकी जगह पे वो वर्क रिलेटेड बात करता है। वो कहता है कि मैं एक नई टीम फोर्स बना रहा हूँ, टास्क फोर्स बना रहा हूँ एक्चुअली, तो तुम क्या उसका हिस्सा बनोगी। वो चाहता है कि जो न्यू टास्क फोर्स है जीवन उसको ज्वाइन करे, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और उसके टैलेंट को सबके सामने लाना चाहिए। जीवन जो है वो इमीडिएटली मना कर देती है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एक्चुअली वो डरती है, ये जो डिसीजन है वो सिर्फ उसके करियर का नहीं है बल्कि उसके कॉन्फिडेंस का भी है। ड्रामा यहाँ और ज्यादा वर्क प्लेस जो पॉलिटिक्स होती है उसमें और डीपली हमें लेके जाता है। मैनेजर को का टॉक्सिक बिहेवियर और भी क्लियरली सामने आता है। एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट की कमी, प्रेशर और अनफेयर जजमेंट, ये सब जीवन को पसंद नहीं आता, वो उसे इरिटेट हो जाती है। और इसी बीच जीवन की लाइफ में उसका एक्स वापस आना चाहता है, लेकिन यहाँ जीवन जो है वो क्लियरली मना कर देती है। वो अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देती है और यहाँ कैरेक्टर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ सीवू जो है वो भी अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाना शुरू कर देती है। उसके इस स्ट्रिक्ट बिहेवियर के पीछे प्रोफेशनल ऑनेस्टी और जेन्युइन रिस्पेक्ट छुपा हुआ है। वो जीवन के आइडियाज को अप्रिशिएट करता है और उसे एनकरेज भी करता है। एपिसोड का इमोशनल हाई पॉइंट तब आता है जब ऑफिस में एक और चीज होती है जो कि काफी अनफेयर होती है, और इस बार जीवन चुप नहीं रहती, वो स्टैंड लेती है। वो अपने कलीग के लिए स्टैंड लेती है और यहाँ वो रियलाइज करती है कि जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगी तब तक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और फाइनली सीवो के टास्क फोर्स को वो ज्वाइन करने का डिसीजन, और दोनों के बीच एक सिंबॉलिक हैंडशेक होता है और एपिसोड 2 इसी के साथ एंड हो जाता है। ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है बल्कि उनके फ्यूचर जर्नी की बिगनिंग लगती है। पर्सनली मुझे लगता है कि पहले 2 एपिसोड ने काफी सॉलिड फाउंडेशन जो है वो क्रिएट किया है। जीवन जो है वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर लगती है। जीवन मिस्टीरियस होने के साथ साथ सरप्राइजिंगली लेयर्ड कैरेक्टर लगता है, और ऑफिस पॉलिटिक्स का प्रेजेंटेशन वो भी रियलिस्टिक लगता है। अब देखना ये होगा कि टास्क फोर्स की जर्नी और उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाता है। अगर तुमने भी एपिसोड 1 और 2 देखा है तो कमेंट में जरूर बताओ। और क्या तुम्हें लगता है जीवू एक परफेक्ट बॉस बनेगा या उसके भी और सीक्रेट्स बाहर आएंगे? तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले रिकैप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।